हेलो एवरीवन, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करनी है आपको पूरी विधि में इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको सुबह सवेरे जल्दी से उठ जाना है। गंगा जल का छिड़काव कर लेना है अपने घर में। अच्छे से नमक का पोछा लगा लीजिए। साफ सुथरी का बड़ा ध्यान रखिएगा। इस दिन व्रत का संकल्प ले लीजिए सुबह उठ के कि आज हमें अन्न नहीं ग्रहण करना है। और कुटू के आटा वगैरह खा सकते हैं आप शाम को। फलहार ही करना है आपको, ठीक है। इस तरह से आपको व्रत करना है पूरे दिन का। तो सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन आपको नहा धोकर गंगा जल से स्नान कर लीजिए। आप नहा धोकर मंदिर जाना है। सबसे पहले अपने घर में ही नॉर्मल पूजा कर लीजिए, जैसे कि नॉर्मल पूजा हम करते हैं इस तरह से कर लीजिए। फिर मंदिर हो ही आइए। मंदिर के बाद आपको चौकी लगानी है। चौकी लगाने के उपरांत आपको सारी सामग्री इकट्ठी करनी है। फूल, बेलपत्र जो चढ़ेंगे वो लेने हैं, और पंचामृत लेना है। जैसे 5 चीज़ें मैं यहाँ दिखा रही हूँ। गौरा मैया के लिए श्रृंगार की सामग्री जरूर लेनी है। और पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। आप शाम को भी अभिषेक कर सकते हैं या फिर आप सुबह को एक साथ ही अभिषेक कर लीजिए। 5 तरह के फल ले लीजिए। फल में याद रखें कि बेर जरूर होने चाहिए। बेर बहुत ही ज़्यादा चिरकाल का प्रतीक माना गया है, बहुत ज़्यादा पसंद है भोलेनाथ को। तो यहाँ मैं शिवलिंग सबसे पहले अपने हस्बैंड से ही कराइएगा। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड से शिवलिंग अभिषेक करा रही हूँ। पहले दूध से, फिर घी से, शहद से और दही से और गंगा जल से। इस तरह से आपको 5 चीज़ों से स्नान कराना है। अपने हस्बैंड से ही थोड़ा थोड़ा डलवाइएगा, क्योंकि ज़्यादा से जो है हमारे पार्थिव शिवलिंग खंडित हो सकते हैं। तो थोड़ा थोड़े से ही आपको अभिषेक कराना है। इसके उपरांत आपको क्या क्या सामग्री चाहिए कि जान लीजिए। फूल चाहिएंगे, और जो भांग के पत्ते, और जो है बेलपत्री के पत्ते, ये सब चीज़ें आपको सामग्री चाहिएगी। और कलावा जरूर बांध लीजिएगा एक दूसरे को, और तिलक लगा लीजिएगा। बच्चों को बैठा कर ही ये पूजा संपन्न करिएगा। तो सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ, और अच्छे से समझिएगा। ब्लैक कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। काले कपड़े का परहेज होता है इस पूजा में। तो लाल पहन सकते हैं, नीले पहन सकते हैं, हरे पहन सकते हैं, अन्य कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन काले कपड़े पहन के आपको ये पूजा नहीं करनी है। और मैंने सारी सामग्री रख ली। एक जल का लोटा रख लीजिएगा। अगर आप कलश स्थापित करना चाहते हैं तो कलश स्थापित कर लीजिए, नहीं तो नॉर्मली जैसे यहाँ मैंने जल का लोटा रखा है इस तरह से भी आप रख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, घी का दीपक इतना बड़ा जलाइए कि जो वो 2-2.5 घंटे तक कम से कम जलता रहे। देसी घी का दीपक जलाना है आपको इस समय। और क्या क्या सामग्री लेनी है ध्यान नोट कर लीजिए आप। इलायची लेनी है। इलायची, फूलों की माला, चावल, रोली, और जो चंदन का टीका लगेगा भगवान शिव को चंदन का टीका लगेगा, माता को रोली का टीका लगेगा, इस तरह से। और जनेऊ ले लीजिएगा, जनेऊ चढ़ेगा। और जो इनकी प्रिय चीज़ें हैं जैसे भांग के पत्ते, बेल के पत्ते और धतूरा, ये सब चीज़ें प्रिय चीज़ें आपको चढ़ानी है भोलेनाथ को। सफ़ेद फूल हो तो वो चढ़ाइएगा। भोलेनाथ को सफ़ेद फूल बहुत बेहद पसंद है। मिष्ठान में आप कुछ भी बना लीजिएगा, या तो खीर का भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का भोग बहुत अच्छा माना जाता है, सफ़ेद चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। या फिर आप हलवा बना लीजिए, घर में ही कुछ चीज़ बना लीजिए मिष्ठान में, वो आप लगा सकते हैं। आप जितना भी मतलब सुबह से शाम तक आप जितनी भी चीज़ें बनाएंगे अपने घर में खाने के लिए, सबसे पहले भगवान शिव को भोग लगाना है उन चीज़ों का। वो भी मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया था और क्या क्या मैं भोग लगा रही हूँ इस वीडियो में। तो वो भी मैं इस वीडियो में कवर करती चलूँगी। माता को श्रृंगार की सामग्री जो चढ़ानी है, सबसे पहले आप चुनरी उड़ा दीजिए। जैसे मैंने शिव परिवार है मेरे यहाँ पर, तो मैंने शिव परिवार को चुनरी उड़ा रखी है। इस तरह से ही आपको चुनरी उड़ा देनी है। श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर दीजिए। जितनी भी सामग्री है श्रृंगार की वो थोड़ी सी आप रख लीजिएगा, बाकी आप पंडित जी को या फिर किसी भी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। तो सारी सामग्री नहीं यूज़ करनी है, थोड़ी सी आप रख लीजिए, थोड़ी सी आप बांट दीजिएगा। इस तरह से पूजा संपन्न करनी है। अब क्या क्या चाहिएगा सामग्री में, जैसे मैं बता रही थी, इलायची चाहिएगी, और काली मिर्च बहुत अच्छी मानी जाती है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आप धन संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं तो इस दिन थोड़ा सा गन्ने का रस कहीं भी मिल जाएगा आपको, गन्ने का रस ले आइए। गन्ने के रस से अभिषेक करने से धन की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को इस तरह से करना चाहिए। अब बहुत से लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि हमें किस तरह से, कब हमें ये जो चौकी है कब हटानी है, और जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं उसका बाद में हमें पूजन के बाद क्या करना है। देखो, फूल पत्ते जो होते हैं उन्हें धो के आप अपने जो गमले हैं उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि फूल जो होते हैं उनकी खाद बन जाती है और पत्तों की भी खाद बन जाती है। तो आप अपने गमलों में डाल सकते हैं। सिराना चाहे सिरा भी सकते हैं।
तो सिराने के समय ये मतलब सड़ जाते हैं, ज़्यादा पानी में भीगे होते हैं। या तो आप धूप में सुखा के रख दीजिए, उसके बाद सिरा दीजिए, या फिर आप अपने गमले में डाल सकते हैं। जो पार्थिव शिवलिंग है, आप एक बाल्टी ले लीजिए या बड़ा सा भगोना ले लीजिए, पानी भर लीजिए और उसमें पार्थिव शिवलिंग को अगले दिन करना है, उस दिन नहीं करना है विसर्जित। अगले दिन जो है उस दिन विसर्जित उसके अंदर कर सकते हैं। जो आपने मतलब कुछ भी लिया है, या तो आपने बाल्टी ली है या आपने भगोना लिया, उसमें विसर्जित करने के बाद फिर वो अपना जो जल है वो उसमें सारी जो मिट्टी है, जल है, वो आप सभी गमलों में डाल दीजिए। लेकिन याद रखें, तुलसी के गमले में नहीं डालना है आपको ये जल जो है, ठीक है। अब जो आपके घर में, मान लीजिए मैंने पार्थिव शिवलिंग पूजा कर ली है, आपके घर में अन्य शिवलिंग भी है तो उसकी भी पूजा जरूर करिएगा। ये नहीं कि आपने पार्थिव शिवलिंग ही पूजा करी है और आपके घर में भी शिवलिंग रखा है, आप उनकी पूजा ना करें, तो इस चीज़ को नहीं करिएगा। अपनी जो शिवलिंग, जो आपके पूज्य शिवलिंग है घर में, उसका भी इस तरह से विधि से पूजा कर सकते हैं। और आप मान लीजिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं भी करना चाह रहे हैं, नॉर्मल अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं, तो आपके ऊपर बात है। तो मैं दोनों की ही पूजा करना चाह रही हूँ, पार्थिव शिवलिंग भी पूजन करना चाह रही हूँ, और मैं ये वाले अपने जो घर में मेरे शिवलिंग है वो भी पूजन करना चाह रही हूँ। तो छोटे शिवलिंग लिए जाते हैं जो घर में रखे जाते हैं, अंगूठे की बराबर ही, ज़्यादा बड़े शिवलिंग नहीं रखे जाते हैं। तो इस तरह से करने, मैं यहाँ पे लाल चंदन लगा रही हूँ, कलावा समर्पित करा है, वस्त्र के तौर पे कलावा समर्पित करना है भोलेनाथ को, और जनेऊ अर्पित करना है, चावल, भोग में चीनी, कुछ भी नहीं है तो आप चीनी का भोग लगा सकते हैं, 5 फल समर्पित करने हैं। यहाँ पे मैं भांग के पत्ते चढ़ा रही हूँ, भांग के पत्ते हुए, ये सभी चीज़ें जो प्रिय चीज़ें होती हैं भोलेनाथ की, वो आपको सबको चढ़ा देनी है। घर में जितने भी मेंबर हों, आप सभी से पूजा करवाइएगा, क्योंकि ये पूजा बहुत बड़ी मानी गई है। प्रदोष काल की जो पूजा होती है, ये शाम के समय मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। सुबह के समय मैंने नॉर्मल पूजा करी है, मंदिर गई हूँ, और शाम के समय मैंने ये चौकी लगा के पूजा करी है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप। गेहूँ चढ़ते हैं, जौ चढ़ते हैं, वो आपके ऊपर बात है आप क्या क्या चढ़ाने चाहते हैं। 5 चीज़ें चढ़ती हैं, जैसे 5 अनाज चढ़ते हैं, 5 या 7 अनाज, 7 अनाज भी चढ़ा सकते हैं। ये सभी चीज़ें अलग अलग चीज़ों के लिए, प्राप्ति के लिए अलग अलग चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। जैसे मूंग चढ़ाई जाती है, मूंग चढ़ा सकते हैं, साबुत मूंग चढ़ा सकते हैं, बहुत से उड़द चढ़ाते हैं। तो ये अलग अलग मनोकामना के लिए, वो मैं अलग से वीडियो लाऊंगी, उसके लिए मैंने बना भी रखी है, मैं शेयर कर दूंगी अगर आप मांगना चाहते हैं तो। और ज़्यादा मेन जो होती है मनोकामना पूर्ति के लिए या फिर धन प्राप्ति के लिए लोग बाग करते हैं ये पूजा। तो धन प्राप्ति के लिए मैंने बता दिया आपको, गन्ने के रस से अभिषेक करना है, और कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आप माननी चाहिए। तो वो क्या क्या हैं वो मैं बता देती हूँ, जो भोलेनाथ की पूजा में अवैध होती हैं, मतलब कुछ चीज़ें जो वो है चढ़ती नहीं है, जो वो बता देती हूँ आपको। एक तो केतकी के फूल भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ते हैं। बहुत जगह पे केतकी के फूल लगे रहते हैं, लोग बाग तोड़ लेते हैं, लेकिन केतकी के फूल नहीं चढ़ाएं भोलेनाथ को। चंदन का टीका ही लगाएं, रोली हल्दी कुछ नहीं लगानी है आपको। भोलेनाथ को जब भी जल चढ़ाएं, स्टील के में उसमें लेके ना जाएं, लोटे में, हो सके तो तांबे के लोटे में लेके जाएं, तांबे का या पीतल का ले जा सकते हैं। लेकिन जो दूध होता है वो हमेशा स्टील के बर्तन में या फिर चांदी के बर्तन में ले जा सकते हैं, क्योंकि जो होता है दूध जो है वो जहर बन जाता है इसमें, तांबे के पीतल के में। तो इसलिए आपको जो दूध लेके जाना है वो चांदी के में ले जा सकते हैं, या फिर आप स्टील के में ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो परिक्रमा लगती है वो भोलेनाथ की आधी ही परिक्रमा लगती है, ठीक है, आधी ही परिक्रमा लगाएं। इसके अलावा जो अपने बच्चों को, जैसे मैंने यहाँ पर अपने बच्चों से करवा रही हूँ, इस तरह से पूजन करवाना है, तो ये चीज़ पूजन वगैरह ज़रूर करवाएं। और बहुत सी चीज़ें हैं, मैं अगर आप पूछेंगे ज़रूर शेयर करूँगी।